जमहूरियत जमूर का नाम है और जमूर अवाम को कहते हैं। अवाम अपने फैसले खुद करती है, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है और हुकूमत में हिस्सादार बनती है और हुकूमत के फैसले खुद करती है क्योंकि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करती है। इस निज़ाम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि निज़ाम इंसाफ पे, मसावात पे और अज़हार आज़ादी पर मबनी होता है और इस निज़ाम में हर शहरी की जो बुनियादी एक हक होता है, उसकी आवाज़ को जो है वो अहमियत दी जाती है, उसके किरदार को अहमियत दी जाती है क्योंकि वो बुनियादी इकाई होती है और एक वोट के ज़रिए अपना वो हक अदा करता है और उस वोट के ज़रिए हुकूमत बनती है। और इसकी बुनियादी जो सबसे अहम खूबसूरती वो ये है कि इक़्तिदार की मुंतक़िली जो है वो पुरअमन तरीके से होती है और अवाम के ज़रिए होती है क्योंकि अवाम जिसको वोट देती है वही लोग जो है वो हुकूमत करते हैं क्योंकि इसमें शफ़ाफ़ियत होती है और शफ़ाफ़ियत के अलावा जो है इसमें जवाबदेही भी होती है, कानून की हुक्मरानी भी होती है और तभी ये निज़ाम जो है वो बेहतर किरदार अदा कर सकता है। इससे मुआशरा जो है वो इस्तेहकाम में आता है, तरक्की में आता है क्योंकि बुनियादी तौर पर जो है अवाम की फलाह व बहबूद होती है और उसके बुनियादी हकूक़ को जो है वो बहाल रखा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ये काम करती है और इस निज़ाम की सबसे ये बड़ी खूबसूरती भी यही होती है। तो इसलिए इसको जमहूरियत कहा जाता है और जमहूरियत में अवाम का ही किरदार होता है। मैं हूँ रिज़वान चौधरी, वतन बोलता है सबके लिए प्रोग्राम में हम हमेशा जो है वो पाकिस्तान पे बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ हम देखते हैं, उसको हाइलाइट करते हैं, एक तनकीद भी करते हैं, एप्रिसिएशन भी करते हैं। जिसने इस चैनल को जो है अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसलिए सब्सक्राइब या फॉलो कर ले कि आने वाली वीडियो को वो देख सके। हम बात मसावात ना हो, कानून की हुक्मरानी ना हो, अज़हार आज़ादी ना हो, बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले, तो ऐसी जमहूरियत पे क्या करना? ऐसी जमहूरियत पे लोग जो है वो थू-थू करते हैं और आने वाले वक़्त में ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जिसने अवाम के हक पे जो है वो डाका डाला। ये वक़्त तो गुज़र जाएगा लेकिन तारीख़ में उनका जो नाम है वो स्याह तरीन अल्फ़ाज़ में लिखा जाएगा क्योंकि जमहूरियत के नाम पे उन्होंने एक शब खून मारा, डाका डाला और अवाम कभी इसको नहीं भूलती और वो उसका इज़हार करती रहती है। और अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं और पाकिस्तान को तरक्की दिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है कि इक़्तिदार जो है वो अवाम के ज़रिए लोगों को दिया जाए। जिसको अवाम चाहती है उसको वो इक़्तिदार दिया जाए, उसको हुकूमत करने का हक दिया जाए ताकि वो मसावात लेकर आए, इंसाफ लेकर आए और माशरे में जो है वो शफ़ाफ़ियत लेकर आए और जवाबदेही लेकर आए और कानून की हुक्मरानी लेकर आए, तभी तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुल्क में तरक्की जो है वो मुमकिन ही नहीं है। सियासी इंतशार रहेगा, लोगों को जो है बोलने का हक नहीं मिलेगा, तो लोग जो है वो दबे-दबे इस तरह बोलेंगे कि एक शोर होगा और वो शोर जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी डिक्टेटरशिप के लिए और उन लोगों के लिए जो जमहूरियत पे शब खून मारते हैं, जमहूरियत को जो है वो डिरेल करते हैं, उनके लिए वो बाले जान बन जाएगा और उनका तारीख में जो है कोई भी सद्दे-पाब नहीं होगा और तारीख हमेशा जो है वो उसको स्याह तरीन अल्फाज में जो है वो लिखा जाएगा। आज भी हमारी साहिबे इक़्तिदार से ये गुज़ारिश है कि सब लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएँ, जमहूरियत के लिए काम करें, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें और सियासी पार्टियों को होश के नाख़न लेने पड़ेंगे और इक़्तिदार जो है वो सही मानों में जिसका हक बनता है उसको मुंतकिल करना पड़ेगा। वरना देर होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा और लोग जो है वो इसका जो है वो हिसाब माँगेंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी।